हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की है। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार 7.5 से 15 नंबर तक में आ जाती है। क्या है भाई ये? तो ये एक लैब टेक्निक होती है, ठीक। बहुत ही सरल भाषा में नोट्स आपके लिए बना रहे हैं, लेके आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो भाई इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो फटाफट से, इसे भी 1 लाख सब्सक्राइबर तक ले चलना है भाई, ठीक है। तो यह एक लैब टेक्निक है, लैब में इस्तेमाल किया, जिसका यूज काय के लिए होता है? तो आरएनए मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह मेथड बताता है कि किस जीन का आरएनए बन रहा है, कितना आरएनए बन रहा है और कब और कहां बन रहा है। ओवरऑल आरएनए के बारे में जितनी जानकारी चाहिए वो सब काहे से मिलेगी? नॉर्थर्न ब्लॉटिंग से हमें मिलेगी भैया, ठीक है। तो कैसे, क्या क्या स्टेप होते हैं? तो पहला स्टेप होता है आरएनए एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अलग करना, निकालना भाई। तो सेल या टिश्यू से आरएनए को निकालते हैं, जैसे लीवर सेल्स हो गए, ब्रेन सेल्स हो गए, यहां से ये सब निकलते हैं जो भी आरएनए वगैरह होते हैं भाई, ठीक है। सेल मतलब कोशिका हो गई, उनका ग्रुप बना दो तो टिश्यू हो गया। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना, सेल्स से मिला, और सेल्स के ग्रुप को ही हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो इन सबसे क्या होता है? आरएनए को निकाला जाता है, जैसे लीवर सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, यहां से ये निकलता है, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर भैया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। इसमें क्या होगा? तो इसमें आरएनए को जेल, नाम ही है उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल के अंदर रन कराएंगे ताकि साइज के हिसाब से ये अलग अलग हो जाए। पहले तो आरएनए को निकाल लिया, निकालने के बाद उसे जेल में डाल के रन करा दिया। जब जेल में डाल के रन कराएंगे तो जिसका साइज ज्यादा होगा पतला वो नीचे चला गया, जिसका साइज कम है वो अलग हो गया। तो इस तरीके की चीजें होंगी। फिर ब्लॉटिंग होगी। ब्लॉटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर होना। तो आरएनए को एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर देते हैं। मेम्ब्रेन का मोटा मतलब कह सकते हैं झिल्ली टाइप भाई, ठीक है। तो जो भी आरएनए है उसे एक मेम्ब्रेन पर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, उसकी ब्लॉटिंग कर देंगे इस तरीके से। फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। मेम्ब्रेन पर एक रेडियो एक्टिव या फ्लोरिसेंट डीएनए प्रोब डालते हैं, ठीक है। ये प्रोब सिर्फ उसी आरएनए से चिपकता है जिसका सीक्वेंस मैच करता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या? संकरण, दो अलग अलग तरीके की चीजों को मिला देना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो भैया आरएनए को हमने अलग किया, आरएनए को अलग करने के बाद कहां ट्रांसफर किया? मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद उसे हाइब्रिड बना दिया, यानी आरएनए और डीएनए को मिला दिया। तो भैया इस प्रोब को डाला, डालने के बाद क्या हुआ? उसी आरएनए से चिपकता है जिसका सीक्वेंस मैच कर जाएगा, यानी जिनका जो डीएनए प्रोब है और जो आरएनए जिनका सीक्वेंस मैच कर जाएगा वो आपस में चिपक जाएंगे और हाइब्रिड बनाएंगे। उसके बाद डिटेक्शन हो जाएगा। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। एक्सरे फिल्म हो गया, स्कैनर हो गया, ये सिग्नल बताता है कि आरएनए प्रेजेंट है या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? ओवरऑल एक टेक्निक है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, जिससे हम लोग क्या करते हैं? आरएनए को डिटेक्ट करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। और आरएनए को ऐसे ही डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसे हमें डीएनए से चिपकाना पड़ेगा। डीएनए से हाइब्रिडाइजेशन उसका करा देते हैं और फिर मशीनों की सहायता से, सिग्नल्स की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि आरएनए अवेलेबल है या फिर नहीं है भैया, ठीक है। तो ये नॉर्थर्न ब्लॉटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे काफी सारी वीडियोस हम डाल रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बार बार आ रहा है। पुराने पेपर उठा के देखो, 10 पेपर उठाओगे तो 6-7 बार ये आया होगा, और शायद इसी वजह से आप सर्च करके यहां तक पहुंच गए होगे। तो भैया आराम से मन लगा के पढ़ डालो। ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, जाके देख लेना, बात खत्म है भैया, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।